गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल असली ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो हमारे घर में काम है ना, पूछो मत, क्योंकि आज लगने वाला है पहिल रोपना। ठीक है। और आज बहुत सारा खाना बनता है, जैसे बहुत सारा पूड़ी बनेगा, बहुत सारा सेवइयाँ बनेगी और साथ में सब्जी वगैरह बनेगा और कढ़ी बनेगा, चावल बनेगा। तो बहुत काम है। और नीचे मम्मी पापा में युद्ध स्टार्ट हो गया है, छोटे छोटे, मतलब बहस पता नहीं ये क्यों होता है। हस्बैंड वाइफ में एक अलग ही प्रॉब्लम है, कोई भी हो दुनिया के, वो लोग ये दोनों में ना युद्ध नीचे स्टार्ट हो चुका है। तो चलो मैं चलती हूँ, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है कि सबके घरों की यही कहानी है, थोड़ा बहुत तो इन लोग के बीच में झगड़ा होना ही है। और मुझे अभी से ही बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है, तो 2 ढाई तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना होता है गाइस। और कभी हम लोग को आदत नहीं है इतना बनाने का, तो और भी प्रॉब्लम होता है। बट कोई बात नहीं, आज मजा भी आता है, मतलब बहुत मजा आता है गाँव में जब सब लोग खेत में धान रोपते हैं। बट हम लोग देखने नहीं जाएंगे, काश मैं जा पाती तो आप लोग को दिखाती। वैसे मुझे जाना इतना कोई शौक भी नहीं है, बट इसलिए कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाती तो बहुत अच्छा रहता। बट मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जाऊंगी ही नहीं, घर से फुर्सत मिलेगा ही नहीं, और ऐसे भी नहीं जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, हम लोग को नहीं जाने दिया जाता है खेतों पे, तो इसलिए नहीं जाएंगे। पापा चाचा काफी हैं, बोलेंगे तुम लोग को कहाँ जाना। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, चाय पियेंगे, उसके बाद जो काम में लगेंगे तो पूछो मत, हमारी शरीर की ऐसी की तैसी होने वाली है। तो चलो भाई चलते हैं, हमारा रूम का हालत कुछ ऐसा ही रहेगा। वो खाना बनते वक्त मैं ना बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई थी, जहाँ पे देखो ये आलू बहुत सारा बॉयल हुआ था, क्योंकि सब्जी बनाना था। एंड यहाँ पे मैं बना रही थी सेवइयाँ, एक तरफ देख रहे हो कितना सारा सेवइयाँ है, बस अभी फ्राई हो रहा है। अभी ये मतलब दूध में डलाएगा तो बहुत सारा हो जाएगा। एंड उसके साथ ये आलू और सोयाबीन था, उसकी सब्जी और भी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली थी। बट मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑफिस बात है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये तो पता नहीं कब मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैं बस रिकॉर्ड कर दी हूँ। एंड यहाँ पे देखो आलू और सेवई, सेवई ऐसा नहीं बहुत जला नहीं है, ये मत बोलना कि बहुत ज़्यादा जल गया, ये जब दूध में गया था बहुत टेस्टी बना था। एंड उसके साथ मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी, और बस इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई, ज़्यादा कर ही नहीं पाए, क्योंकि अलग मतलब 2 चूल्हा तो यहाँ जुटा हुआ था, एक और कहीं जुटा हुआ था। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है, 1 डेढ़ के बीच में है। मैं देखती हूँ, 1 बज के 15 मिनट हो गया। और मेरी फेस शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये फिल्टर का कमाल है। बाकी जो मेरी हालत है इतनी खराब हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बनाना था। और जो चावल बनता है ना, बहुत बड़ा तसला में बनता है, ठीक है। और वो तसला आप गैस पे नहीं बना सकते हो, गैस पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि गैस छोटा होता है नॉर्मली ना, तो चूल्हे पे बनाना होता है। भाई साहब इतनी काम, मतलब मेरा पूरा हाथ ऐसे दर्द हो रहा है। और अभी मुझे वो बर्तन धोना है, बड़ा सा तसला वगैरह। अभी मैं आई हूँ सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा इस रूम में बैठेंगे और ये थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा देंगे, ताकि मैं नहा धोवा कर आऊँ, खाना वाना खाने के बाद तो सुकून मिले है। अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि मेरा एक मतलब आदत है कि जब तक मैं पूरा काम फिनिश ना करूँ मैं खाना नहीं खा सकती। और चाहे वो 2 बज जाए 1 डेढ़ बजे, पता नहीं, तो अभी तो मुझे लगता है 2 तो बज ही जाएगा श्योर। बट कोई बात नहीं, आज आज ज्यादा भीड़ होता है, क्योंकि स्टार्टिंग जब होता है ना, हम लोग बोलते हैं इसको पहिल रोपना, जब पहला दिन होता है ना, तो ज्यादा काम होता है। क्योंकि अब आप पूड़ी वगैरह बनाते हो, सेवइयाँ बनाते हो, एंड और भी बहुत सारी चीजें, भवरा वगैरह बनता है। पता नहीं भवरा समझ रहे हो, चना का बनता है चावल में। क्योंकि एक कमेंट आया था बहुत पहले कि ये कैसे बनता है, इसका रेसिपी देना। ओ माय गॉड, रेसिपी और मैं फ्यूचर में दे सकते हैं, अभी पता नहीं। अभी मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ और मेरी हालत बहुत खराब है, बट आपको शायद अच्छा लग रहा होगा ना। ए माय गॉड, मुझे भी ऐसा लग रहा है, फिल्टर का कमाल है इस, मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं, और मैं सुंदर लग भी नहीं रही हूँ। चलो थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद थोड़ा बर्तन वगैरह धोना है, देर में आ जाऊंगी इस रूम में। मुझे तो नहीं लग रहा आज पढ़ाई भी हो पाएगा, बट देखते हैं, लेट्स सी रात को। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना खा के सो जाए, बहुत ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है। देखो रीजन ये है कि कभी इतना काम नहीं करते सब लोग, तो नॉर्मल खाना बनाना होता है घर का, वो भी मम्मी बना देती है, या फिर कभी मैं कभी प्रीति, तो ऐसे हो जाता है। आज बहुत काम होता है। ये 3 4 दिन हमारे यहाँ पे सबके घर में, जो गांव से बिलोंग करते हैं ना, उनके सबके घर में होता है, और जिनका खेत बहुत ज्यादा है उनके घर में तो और भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से कुछ टाइम तो होता है भाई, यही होती है गृहस्थ की लाइफ, लोग बोलते हैं, मतलब जिनके घर में खेती वगैरह होता है गाँव में ना, तो ऐसे ही होता है। और हम लोग रहते थे पटना, तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, या फिर अपने होम टाउन रहते थे तो नहीं समझ में आता था। इस साल काफी टाइम बाद, आई थिंक 10 साल बाद, 8 9 साल बाद मैं यहाँ पे हूँ, जब पहिल रोपना वगैरह हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि कैसा होता है। चलो गाइस, मैं चलती हूँ।
hours later. अभी मैं सो कर उठी हूँ और मतलब ऐसे लग रहा है ना जैसे जिम आप करते हो ना, जिम वगैरह जाते हो, फर्स्ट डे होता है और आपका बॉडी पेन करता है, सेम उस तरीके से हो रहा है। ये पूरा शोल्डर पता नहीं क्यों दर्द दे रहा है। मतलब ऐसा काम नहीं कि मुझे पहाड़ तोड़ना था, बट फिर भी बहुत पेन हो रहा है। और सबका मम्मी भी बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम था। बट हाँ, अभी हो गया। शाम को अब आदमी लोग आएंगे, उन लोग को पैसे दिलाएगा एंड वो अपने घर जाएंगे। सोचो हम लोग को इतना पेन हो रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ जो खेतों में काम करते हैं हम लोग को, देखो अगर आप गृहस्थ हो, मतलब कि आप खेती वगैरह कराते हो, तो मैं एक बात बता रही हूँ, आपका प्रोस्पेक्टिव ये रहेगा ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा खेत में धान लग जाए, ताकि आप कम मजदूरा में जल्दी से फिनिश हो जाए एंड आप कम पैसे में चीज़ें सही से हो जाए, ठीक है। बट सोचो कि जो खेत में काम कर रहे हैं उनको कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा, कितना ज़्यादा धूप लग रहा होगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा मौसम ठीक किया हुआ है, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है। हमें घर में इतनी गर्मी लग रही है, हमें घर में इतना ज़्यादा ऐसे सफोकेशन टाइप से हो रहा था, नीचे काम कर रहे थे तो सोचो खेतों में कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा ना भाई। सब लोग पैसे के लिए इतना मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई करना या फिर एजुकेट होकर चीज़ें आप करोगे तो थोड़ा इजी वे में आप पैसा कमाओगे। मेहनत तो दोनों में करना है, बट थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी अगर ये जो मजदूरों की लाइफ होती है ना, सच में क्या ही बोलूँ, बड़ा कष्ट है यार। मतलब वो लोग को देख के पूरा उनका जो ये बॉडी होता है, मेरे पापा के बारे में मैं बता रही हूँ, मेरे पापा का सब पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। अभी उनका फेस देखोगे बॉडी, और 2 मंथ बाद देखोगे या फिर 15 दिन बाद, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप भी क्या है ना कि आदमी के साथ में वो भी खेतों में रहते हैं, देखते हैं, यहाँ पे खेत बताना, यहाँ पे ये चीज़, वहाँ पे वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो सब करवाते हैं। तो साथ साथ उनका भी पूरा बॉडी ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, सोचो। कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। और यहाँ पे ना मतलब पूरा दिन तो बीत गई थी, अभी शाम के 4:30 हो रहा था, 4 4:30 के आसपास। मैं बैठी कि चलो थोड़े बहुत तो स्टडी किया जाए। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रही थी एंड उसके बाद मुझे मेरे माइंड में कुछ थाउट आ रहा था, उसको मैं कैलकुलेट कर रही थी। देन मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट किए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ था। तो मैं सबसे पहले निकाली हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन था, जिसका मैं सोची कि चलो रिवीजन करते हैं। क्योंकि ऐसे आप मॉर्निंग से ना शेड्यूल के साथ पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। बट ऐसे स्टार्टिंग में आप पढ़े नहीं, पूरे काम कर रहे हो एंड शाम को बैठते हो तो समझ नहीं आता। तो कुछ समझ नहीं आए तो बस एक ही काम करो, कुछ तो पढ़ना है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसमें मैथ आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, दिन रट्टा मारो। क्योंकि हमें कोई थ्योरी नहीं लिखना, हमें कोई मेंस पेपर नहीं लिखना है, हमें बहुत ज़्यादा याद करना है और हमें वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करना, वरना बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि अरे आप तो कुछ कर नहीं पाई एंड दूसरे को सजेशन एंड ज्ञान दे रहे हो। तो मैं किसी को कोई ज्ञान या सजेशन नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे शाम हो गई थी एंड देखो कितने अच्छे सूर्य निकले हुए थे। उसके बाद मैं अपने लिए लेकर आऊँगी चाय एंड यहाँ पे मैं चाय लेकर आ गई थी और थोड़ा सा बैठेंगे, चाय पियेंगे, कुछ देखेंगे। दिन में आगे अपना लगाई थी बिहार ज्योग्राफी का क्लास, जो कि मुझे ये 2-2.5 घंटे का क्लास होता है। हाँ, एक कमेंट आया था ना कि आप टाइमर लगा के पढ़ो। पता है मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। जैसे मैं अगर 10 से 15 मिनट रिकॉर्ड करती हूँ ना, उतना में ही हिट हो जाता है। तो मान लो मैं 2 घंटे का क्लास ले रही हूँ और मैं टाइमर लगा भी दी, तो मैं कैसे आपको दिखाऊंगी? आप 15 मिनट 20 मिनट देखोगे, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे अरे तो बस इतना ही है। तो इस वजह से मैं वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर आपके साथ ऐसे शेयर करती। मुझे भी अच्छा लगता है, वो देखने में भी थोड़ा एस्थेटिक लगता है ना आजकल। बट वो ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ये फ़ोन है, बहुत जल्दी हिट होता है एंड रिकॉर्ड अपने आप बंद हो जाता है। ऊपर से नेटवर्क का इतना इशू होता है ना कि जो मेरा क्लास चल रहा होता है वो क्लास अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, वो क्लास बीच में ही स्टॉप हो जाता है और फिर से पूरा क्लास को ओपन करना पड़ता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे इशू होता है, इस वजह से मैं वैसे कुछ नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा सच में आज थक गई हूँ और अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं पढ़ाई वगैरह करूँगी। जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज हमारे घर पहिल रोपना था, तो दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक एंड बहुत ज़्यादा ही ऐसे टायर्ड वाला दिन था। बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है सबको, नहीं कि सिर्फ मुझे, प्रीति और मम्मी, सबको ऐसा फील हो रहा है। और मम्मी को खास करके, और मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड एक चीज़ और, जो अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। एक कहावत है ना कि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। एक कहावत सिर्फ इसलिए नहीं है कि दौड़ने और चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक कहावत इसलिए बना है कि अगर जो भी आप काम करना चाहते हो,
या फिर किसी को आप सपोर्ट करना चाहते हो, मान लो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हम दिल्ली नहीं जा सकते, तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ उस पर सपोर्ट करो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, मानती हूँ कि सब लोग वीडियो नहीं बनाते, वीडियो के थ्रू आप वॉइस नहीं दुनिया के सामने जाहिर कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मतलब मैसेज करो, कमेंट्स करो, उनके पोस्ट मतलब आप दिखाओ कि आप उनके सपोर्ट में हो, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हम सारे स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। पता इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं, पेपर लीक होता है तो क्या ही होता है, पता नेताओं के लिए कुछ भी नहीं होता है, एक पेपर तो ही तो लीक हुआ है, बट जिस दिन पेपर लीक होता है कितने घरों की दिया बुझ जाती है, कितने खुद को खत्म कर लेते हैं। सब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग नहीं होते हैं, हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जो इंसान उस स्थिति में होता है ना, उसका दिमाग में क्या चलता है वो वही इंसान जान पाएगा ना, जो उस स्थिति से कहीं ना कहीं गुजरा है। उसकी फैमिली प्रॉब्लम, उसकी 10 प्रॉब्लम, वो इतना मेहनत करके किसी एग्जाम को देता है कि शायद क्वालिफाई हो जाए, उसको उम्मीद रहता है, और पता चलता है पेपर लीक। तो इन सब मुद्दों के लिए वो लड़ रहे हैं, ना कि वो अपने लिए। आज 19 दिन हो गया और वो भूख हड़ताल पे हैं और कोई भी उनकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है। देखो आप भगत सिंह, गांधी जैन बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उदाहरण देते हो कि आप उनके ज़माने में नहीं थे और आप सपोर्ट नहीं किए, बट आपके पास अभी भी मौका है। एंड मुझे अफसोस इस बात की है ना कि कुछ लोग, मैं कल एक रील्स डाली थी ना, आज ही मैं डाली थी, कल नहीं, तो उस पर कुछ लोग अरे बंद करो ऐसे मुझे कमेंट, मतलब भाई किसी पार्टी के सपोर्ट में इतना मत गिर जाओ कि इंसानियत ही भूल जाओ आप। मतलब वो भी मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग, एक जॉब हमारे लिए क्या होता है, भगवान, कहावत है ना कि जॉब लग गया तो भगवान से मुलाकात हो गया। आप अपने लिए लड़ो, अपनी फैमिली के लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, क्योंकि आने वाले यही सिस्टम का हाल रहा है, तो हमारे बच्चे, आपके भी बच्चे होंगे, ये हंसने की और नॉर्मल बात नहीं है, मतलब 2, 4, 10 साल बाद ये होना ही है। तो उनके लिए लड़ो, उनके लिए अपनी वॉइस उठाओ, बट उठाओ, उनका साथ दो, क्योंकि अगर ये इंसान इस दुनिया से चले गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। आपको भी पता है कि इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत कुछ किए हैं यार, बहुत कुछ किए हैं, सब कुछ। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाओ, किसी का भी वीडियो देखते हो इनसे रिलेटेड उस पर कमेंट करो, सबको, ये नहीं मेरे वीडियो पे ही आप कमेंट करो, सबके वीडियो पे, उनके वीडियो पे, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी वीडियो है उनके सपोर्ट में, उस पर कमेंट करो, ताकि पता चले कि हाँ इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। चलो इसके साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। मेरा फर्ज है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं, बहुत कम लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बट मैं अपना वॉइस रखना चाहती हूँ, तो मैं रख रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाओ।